नयन सुलग ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कल एक बेटी आई, उसने कुछ पूछा, तुमने कहा अभी तुम काम करो। पहली एक उम्र है जिसमें पूरी लगन से पढ़ना चाहिए, दूसरी अवस्था में काम धंधा करना चाहिए, और इसके बाद आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। कुछ लोग हुए हैं इतिहास में, ध्रुव और प्रहलाद, जो छोटे से इस रास्ते में लग गए। अधिकतर आदमी सयाना होता है तब समझता है, समझना चाहता है। बहुत छोटे में खेलने कूदने में टाइम जाता है। तो हमारे ग्रंथों में ध्रुव प्रहलाद हैं जो बहुत छोटे से इस रास्ते में गए, और इसीलिए ये भी कहा है सन्यास, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। सन्यास छोड़ने का समय है। जो छूटेगा एक तरह से पहले से छोड़ दे। ये दोहा हमने पहले कई बार सुनाया है, मर करके सब छोड़ दे। कोई ऐसा नहीं है, मरने पे तो सब छूटेगा ही, तो मरने पर सब छोड़ दे, जीते जी तू छोड़, और जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। अभी हमारा जगत से नाता है, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। तो मैं भी बदले, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। तो हरि से नाता जोड़ ले, क्योंकि इससे नाता ना भी तोड़ोगे तो टूटेगा तो फिर दुख होगा। पहले प्रवचनों में हमने ये भी कहा है, राजनीति में भी ये होता है, वैसे भी कई बार नेताओं को जिन्हें हटाना होता है उनसे कह देते इस्तीफा दे दो, तो नाक रह जाएगी, नहीं हटाए तो जाओगे। तो ऐसे ही तुमसे शरीर छीना जाए और तुम पहले ही छोड़ दो। छोड़ने का मतलब सुसाइड नहीं करना, छोड़ने का मतलब ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। एक जगह हमने प्रवचनों में कहा, बिना ज्ञान के कोई साधना नहीं की, लाखों लोग मर रहे हैं, उनका तुम्हें कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? वो आपके नहीं है। इतना ही तो है, वो आपके नहीं है, इसलिए उनका कोई दुख भय चिंता नहीं है। सैकड़ों को नौकरी नहीं लगी, सैकड़ों की शादी नहीं हुई, सैकड़ों को संतान नहीं, पर हमें तो उनकी चिंता है जो हमारे हैं, उसको आशीर्वाद दो, संतान नहीं है। तो कुछ चीजें समझ से ही ऐसे दुख चले जाते हैं। अब सवाल है कि जो आज आपके अपने हैं ये मेरे नहीं है, कैसे समझ आए? कुछ तो बिना गुरु के समझ आ गया है, बिना कथा के समझ आ गया कि हमारे नहीं है। परंतु ये जो अभी मेरे लगते हैं, वो क्यों लगते हैं? क्योंकि ये देह मैं हूं और इससे ये जुड़े हुए हैं, परिवार के हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, इसलिए मेरे हैं। तो जिस दिन देह से भी रिश्ता टूट जाएगा कि देह मैं नहीं हूं, उस दिन ये मेरे भी गए। पक्का यदि हो जाए कि देह मैं नहीं हूं, तो इसका पुत्र मेरा पुत्र कैसे? वो तो इसका पुत्र है। इसीलिए हमारी परंपरा में संतों के यहाँ पहले ये शरीर बोलते थे, ये शरीर आज जाएगा, ये शरीर फला जगह से आया है, मैं आया हूं बोलते ही नहीं थे। तो शुरू में ये मन में जब भी आए शब्द, मैं आया हूं, ये लगे ये आया है। विचार में आते ही कि मैं, विचार में आए यह। वैसे भी गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर। और एक दृग दृश्य विवेक पुस्तक है, दृग दृश्य, दृश्य और दृग।
तो रूपम दृश्यम, जो दिखता है ये दृश्य है, और नेत्र दृक है। दृक दृश्य, नेत्र उसको देखता है, रूप दिखता है। तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक, आंख दृष्टा है और रूप दृश्य है। आसान है ये। फिर अगला और है, लोचनम दृश्य मानसम तु दृक, नेत्र भी दृश्य है, कम दिखता है, नहीं दिखता है, आंख बंद है तो जान जाते हैं ना। तो आंख को आंख नहीं जानती, जैसे रूप को रूप नहीं जानता, नेत्र से दिखता है, ऐसे नेत्र में कम दिखना, ज्यादा दिखना, तो ये भी दिखता है। तो नेत्र भी दृश्य है, मन दृष्टा है, और मन भी दृश्य है। आज मन नहीं लग रहा, रोज यही तो शिकायत है। यदि मन आपको मालूम नहीं होता, भले उसकी डिफिनेशन व्याख्या नहीं कर सकते, पर मन यदि आपको पता न चलता तो समस्या ही कोई नहीं थी। मन ही तो आफत करे, और मन सबको मालूम है कि आज परेशान हूं, टेंशन है, ये चिंता है। तो मन भी दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है, मन भी जाना जाता है। और ज्ञान और अज्ञान, प्रतिक्षण वृत्ति ज्ञान, जगह स्मृति वृत्ति है, प्रत्यक्ष वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है, स्वप्न वृत्ति है। ये वृत्तियां बनती हैं, पैदा होके मिट जाती हैं, फिर बदल जाती हैं। तो आखिर ये भी कुछ मालूम तो होता है। भले तुम व्याख्या नहीं कर पाओगे, हम कर रहे हैं, लेकिन आपको चित्त की वृत्तियों का कि आज ये याद करने पर याद रही नहीं, फला चीज की याद करते रहे याद आई नहीं। कभी कभी हमें ये नहीं है कि साधु हैं या हम बड़े हैं। अभी अनूप है, अनूप का भाई, वो भी गाड़ी चलाता है, तो उसका नाम हम भूल जाते हैं, भूल गए, नहीं याद रही। तो सवाल है कि स्मृति भी कभी आती है, कभी नहीं आती। प्रवचन कई बार हम शुरू करते हैं, कोई नया विषय चल गया तो पुराना छूट जाता है। कई बार जनता के लोग बाद में कहते वो आपने छोड़ दिया, तो हम छोड़ नहीं दिया, वो छूट गया। जान करके भी छोड़ा जाता है, जैसे कथा है, कथा का इतना विस्तार है तो कथावाचक चाहे तो गैर जरूरी हिस्से को छोड़ सकता है, क्योंकि जनहित के लिए जो जरूरी है वो कह दिया, बाकी छोड़ दिया, संक्षेप कर दिया। या कथा वाला जल्दी कर दिया, समझाने वाले में टाइम लगाया, क्योंकि समझाने के लिए तो कथा है। तो अब बुद्धि और वृत्ति भी रहती है, बदलती है, इसका भी ज्ञान होता है। तो तुम कौन हो? वृत्ति साक्षिणम विद्धि, जो चित्त वृत्ति हुई, स्मृति आई, चली गई, ये सब किसी को पता चल रहा है। वो कौन है? वो तुम हो। पर ये हमें याद नहीं रहता। क्या याद रखना है? 100 बातें याद नहीं रहे, कोई बात नहीं। जरूरी ये है कि जब चित्त की वृत्तियां पैदा हो, कोई ज्ञान हो, ज्ञान न रहे, याद आए, याद न रहे, उस समय तुम ध्यान दो आप कौन है। उसमें क्यों उलझे? एक शब्द प्रवचनों में हमारे आया है, तटस्थ। तट माने किनारा। नदी जो होती है ना, तालाब, नदी, उनका किनारा होता है तट। तो तटस्थ का मतलब नदी बह रही है तो आप तटस्थ रहो, किनारे खड़े रहो, किनारे स्थित रहो, पानी में नहीं गिरो तो नहीं बहोगे। तो वृत्तियां बदलती हैं, ये वृत्तियों का प्रवाह है, नदी है समझो, 1 2 3 4 आती जाती, जैसे पानी लगातार बह रहा है। तो उसमें गिर जाओगे तो तुम बहोगे, और किनारे खड़े हो गए तो पानी बहता रहेगा, तुम देखते रहो।
तो विचार वृत्ति भी एक नदी है, वृत्तियां आती जाती जा रही हैं, लगातार कुछ न कुछ हो रहा है, तो तुम उसमें गिर गए तो बहोगे। और तटस्थ, अब ये किनारे खड़ा होना, तो पहले तो ये जो लोगों को शिकायत रहती है, अभी तो हमने सुना है, हमने मान लिया है, हम जानते नहीं, तो पहले ये पक्का करो कि हम जानते तो हैं। बिना किसी गुरु के आप सब जानते हो। तो जब चित्त की वृत्तियां बने, बिगड़े, बदले, जाएं, आए, तो तुम उसमें गिरो मत, उसमें बहो मत, विचारों के साथ नहीं, विचारों से तटस्थ, बस ये ध्यान है। अब इसमें आनंद ज्यादा नहीं होगा, आनंद की इच्छा मत करो। जैसे स्वप्न में कोई तकलीफ हो और नींद खुल जाए, ये सैकड़ों बार बोल चुके, फिर दोहरा देते। जो सपने सिर काटे, कोई स्वप्न में सिर काट दिया, अब आपको दुख कब जाएगा? बिन जागे दुख दूर ना होई। स्वप्न में सिर काटे तो दुख दूर होने का क्या उपाय है? जग जाओ, बस। जगने का मतलब वो ख्याल था, गया। तो यही बात जागृत में है। जब भी सुख दुख आते हैं मन में, तो उस समय तुम कौन हो? जग जाओ। आसान नहीं है, तो फिर भी बार बार ऐसे में जगो। और कोई धैर्यवान जो धीरज नहीं होता, वो विचारों में बह जाते हैं। धैर्य होगा तो तुम समझोगे ये तो ख्याल है, ये तो विचार है। जैसे स्वप्न को स्वप्न में समझना कि ये ख्याल है। स्वप्न में मर गए, आप कैसे समझें ये ख्याल है? यदि ये लग जाए ये ख्याल है, तो जग गए। जगने का मतलब है ख्याल को ख्याल समझो, तो जग गए। ऐसे ही ये मैं हूं का भी एक ख्याल है, और इस मैं हूं में परिवर्तन, दुख, चिंता, ये मैं एक विचार है। मुझ चेतन आत्मा में मैं हूं का जो विचार है, इसको विचार समझना। कई लोग शिकायत करते हैं हमारे निगेटिव विचार बहुत आते हैं, मेरे भी आते हैं, विचार तो हमारे भी आते हैं। कभी लगेगा वो जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, हुआ नहीं, ख्याल आया। वो इलाज हो रहा है, बचा नहीं, ख्याल आ गया। तो विचार को विचार समझो, तो निगेटिव विचार भी क्या करेगा? बस विचार को जहां विचार समझा, स्वप्न को जहां स्वप्न समझा, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, गया, दोनों गए। स्वप्न में ऐसा नहीं है कि सिर काट दिया, जगने पे झूठा हुआ। स्वप्न में शादी हो गई, चलो अच्छा स्वप्न था, वह जागे तो खुशी होगी। तो जागे हानि न लाभ कछु। जगने का मतलब है हानि लाभ दोनों गए। और पूरी गीता इसी पर खड़ी है, लाभ हानि, जय पराजय सब बराबर समझो। तो बराबर कैसे समझे? जग जाए तो बराबर समझे। स्वप्न की शादी और स्वप्न की मौत, जगने पे बराबर। खुशी कुछ नहीं, न लाभ हुआ शादी का, पुत्र हुआ, जागे तो कोई खुशी नहीं, गए। और स्वप्न में मृत्यु हुई, जागे तो कोई दुख नहीं। तो सुख दुख दोनों गए। अपन सोचते हैं कि आत्मा में सुख मिले ना, आत्मा के जानने से निश्चिंतता आती है। दोनों, लाभ हानि बराबर, जय पराजय बराबर, सोना और मिट्टी का ढेला बराबर। तुम कौन हो? स्वप्न में लॉटरी आ गई और एक की स्वप्न में चोरी हो गई, जागे न उसकी चोरी हुई न उसकी लॉटरी आई, ख्याल था। तो मुझ चेतन आत्मा में जन्म मरण हानि लाभ, जन्म मरण हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधियात। और हम कहेंगे यश अपयश आपकी समझ पे निर्भर है, सब ख्याल है। कैसे है? जानते हुए भी उस समय कैसे करें? जैसे मैच होते हैं ना, लोग सब जीतना चाहते हैं, सब थोड़े जीत पाते हैं। तो हम कौन हैं? तटस्थ हो जाना,
विचारों के बहाव में नहीं बहना, आत्मस्थ होना ही तटस्थ होना है। बस मन में गिर गए, विचारों में गिर गए, बस सुख दुख हानि लाभ जीवन कुछ ना कुछ होगा। तटस्थ हो गए, मुक्त हो गए। अभी तो नहीं तो है, कहाँ खड़े हो? तो वृत्तियों के परिवर्तन में वृत्ति ज्ञान और वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक, जिससे ये वृत्ति प्रकाशित हुई, दूसरी तीसरी वृत्तियां मुझसे प्रकाशित हो रही हैं। मैं वृत्तियों को अपना स्वरूप मान लेता हूँ। वृत्ति सारूप मित्रत्र, मैं वृत्तियों की तरह अपने को मानता हूँ। मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, वो वृत्ति तो हुई, पर तुम क्या हो? अब जैसे और सब मिट्टी का कुछ बना दिया, अब या वो दिवाली को शक्कर के खिलौने बनाते, गधा सुअर गाय बैल सब बना दिए। अब सब क्या है? सब है या खांड है? अब क्या करें कि हम शक्कर देखें, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ना देखें? केवल ख्याल ही तो है तो वो तत्व एक। ऐसे ही हम जो कुछ अपने को समझ रहे हैं, ये समझो खांड के खिलौना है, और मैं खांड हूं, मैं अपने को जानूं, चिंता गई। पर देखो, सारी पढ़ाई इसी तरह भी बात कही ना कि एक बेटी आई तो हमने कहा भी आप काम करो, कमाई करो, बाद में फिर पूछना, अभी यही समय है। कोई कोई को ध्रुव प्रहलाद को छोड़ दीजिए, बाकी जरूर शादी के दिनों शादी ना हो ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। हमने बताया ना कि एक लुधियाना में इलायची गिरी मंदिर में हम प्रवचन किया करते थे। एक माता को लड़के को लड़का नहीं था, वो कथा से बस यही पूछने लगे, फिर पूछने लगे। अब हम परेशान, अब कोई हमारे हाथ में तो रखे नहीं माने। हमने बहुत समझाया तो उन्होंने कहा जा। हमने कहा माता मेरे में सामर्थ्य हो तो मैं कहूँ, क्या आप तो कह दो, बस आप अपनी जबान से कह दो। अपनी खोपड़ी बचाने के लिए कह दिया, बाद में उसको लड़का हो गया। तो अभिप्राय ये है कि जब मन अटका है, अब उसे ब्रह्म नहीं अच्छा लगता। वैसे ना हो तो क्या है, थोड़ा ही तो है, और कौन सी बड़ी बातें हैं। लड़का नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ। जिन्होंने योजना बना ली साधु बनने की, लो मना ही तो है। तो यदि किसी की योजना नहीं है, नहीं हुई शादी, तो ना सही, हम राजी हैं उसी में, अपन राजी है ना, बस इतना ही तो है। नहीं राजी होता मन, अपने आप बनने का तैयार हो गया तो हो गया, तो सब कुछ होता रहे। और अंत में क्या है, जो होता है वो क्षणिक है। कुछ भी, चाहे देह हो जाए, चाहे जागना हो जाए, चाहे सोना हो जाए, जो भी होता है वो क्षणिक है। सदा रहने वाला तो आत्मा ही है, वो आप है। पर जो सदा रहता है उस पर नजर नहीं है, जो नहीं रहता उस पर नजर है। चाहे बाहर का जगत है, चाहे भीतर का। सूक्ष्म भी तो नहीं रहता, जगना नहीं रहता, सोना नहीं रहता, सपना नहीं रहता। तो भीतर भी सब और बाहर भी। पहले बच्चा था, अब जवान हो गया, क्या है, अब बूढ़ा होगा। चाहो न चाहो हो ही जाएगा। पर आप अपने में आत्मस्थ स्वस्थ, मैं सदा रहता हूं, ये पक्का हो। मैं आज इसी बिंदु पर विचार और कर लो, मैं सदा रहता हूं। जगना सदा नहीं रहता, स्वप्न सदा नहीं रहता, सुषुप्ति सदा नहीं रहती, रहती है, ये तो पक्का है ना। और ये नहीं रहते, इसमें गवाही कौन है? गुरु जी। बस, तो ये सदा नहीं रहते, तुम सदा रहते हो। यही तो भागवत का है, एतावदेव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सदा रहता है वो कौन है? ये व्यतिरेक है, व्यतिरेक और अन्वय। जो सदा रहता है सदा नहीं रहता, जागना नहीं रहता, सोना नहीं रहता, गहरी नींद नहीं रहती। आप रहते हैं कि नहीं रहते, यही विचारना है। इसको मत कहना हमने आपके कहने से माना है,
इसको मत कहना हमने रट लिया है, ये कहना हमने, हम अनुभव करते हैं सचमुच मेरे रहते स्वप्न हुआ और चला गया, मैं तो नहीं गया। तो जो नहीं गया वो मैं हूं, या जो चला गया वो मैं हूं, पक्का करो। अब स्वप्न, अब जगना आ गया। जगना माने देह नहीं, देह तो जगने पर दिखाई पड़ा, जगना देह का काम नहीं है। मैं जगा तो मुझे देह दिखाई पड़ा, पर जगना मेरे रहते आया। जिसके रहते स्वप्न आया उसी के रहते जगना आया, और जगना फिर चला जाता है, फिर नींद आ जाती है, वो भी चली जाती, मैं नहीं जाता। तो अब आप क्या मानते हो, जगना, स्वप्न, सुसुप्ति मेरे रहते होते हैं या मैं होता हूं? मेरे रहते होते तो ये मानोगे आज से? मानने की गति कहीं न जाए। जो मान लेते हैं उसकी महिमा, हाँ, मानते ही नहीं लोग, सुनेंगे समझेंगे, और फिर वही वो पुराना, वो तोते का कहावत है ना कि पुराना तोता फिर पढ़ाने से नहीं पढ़ता, वो अपनी भाषा। छोटा बच्चा पकड़ के पढ़ा दो, पढ़ो पट्टू, दूध रोटी, चित्रकूटी, जो पढ़ाओ, ऐसे ही अब हम पढ़ गए हैं। क्या पढ़ गए हैं? हम आदमी हैं, हम जगते हैं, हम सोते हैं ना, हम जगते ही नहीं, हम कभी सोते ही नहीं, मानोगे? मैं नाम का जो तत्व है वो जगता ही कभी नहीं, मेरे ही आश्रय। जैसे में पानी के रहते लहर बनी और खो गई, पानी तो नहीं हुआ, पानी तो था, उसी में लहर बनी, रही, खो गई, फिर दूसरी बनी। मिट्टी के रहते कोई चीज बनी, ढेला बना, फूट गया, फिर बना, मिट्टी तो रहती है। तो हम सदा रहते हैं, उसे ध्यान ही नहीं जाता। ये नहीं है कि हो नहीं, ये नहीं है कि जब सत्संग हुआ तब, तुम पहले से ही सदा हो। न जायते मृते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने पर भी नहीं मरते, यही तो गीता बताती है, यही अनुभव करना। तो आप सदा हो, सर्वत्र हो, सदा हो, इतना और जानना, सर्वत्र हो। केवल जहां ये अंतःकरण है वही नहीं हो, इस अंतःकरण में भी हो, और सब जगह तुम ही हो। तुम्ही में सारा संसार रहता है, जिसमें सारा संसार रहता है उसी का नाम ब्रह्म है। तो तुम ब्रह्म हो। बाकी कथा के समय, ठीक है, अब धीरे धीरे कथा का भी किनारा आता है, ठीक है। और परीक्षित तो आखिरी दिन सुनेगा, ठीक है। और तुम अभी से सुनते रहो कि तुम नहीं मरते हो, हाँ, तुम नहीं पैदा होते, तुम नहीं मरते हो, लेकिन ये दिमाग से निकलते ही नहीं कि मैं पैदा हुआ हूँ। ये बूढ़ा तोता जो रट गया है बस वही बोले जाते हैं। पढ़ाते हैं, पढ़ो पट्टू, चित्रकूटी, दूध रोटी, वो बोलते ही नहीं, टाए टाए बोलता है। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं बूढ़े तोतों को मिट्ठू ठीक है, और ये वही सोचता रहता है, वही सोच, ये सोच नहीं बदलती। सोच बदल जाए चिंता गई, ठीक है। तो परीक्षित की बदली है, तुम्हारी भी बदल जाए। अब बाकी शाम को फिर आएंगे। ओम शांति शांति।